छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान के बाद सभी 90 सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब लोगों को इंतजार है तो सिर्फ नतीजों का। लेकिन नतीजों से पहले ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। जहां एक ओर कांग्रेस 75 पार का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी 55 से 60 सीट जीतकर सरकार बनाने का दावा करती आ रही है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन इससे पहले हमारे ज्योतिष अपने ज्ञान के जरिए ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत की ऊंट किस करवट बैठेगी। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता। कांग्रेस या बीजेपी, सत्ता किसकी और उसके शिखर पर कौन, मतलब सीएम कौन? देखिए, बहुत साफ तौर पे मैं कह चुका हूं कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे, और अगर सरकार अल्पमत में आती है तो ओपी चौधरी रहेंगे। सबसे पहले मैं पंडित पीएस त्रिपाठी साहब के पास ही जाऊंगा। त्रिपाठी साहब, ये 2023 है, 2023-24 की भूमिका लिखेगा, राजनीतिक तौर के ऊपर हम कह रहे हैं, लेकिन 23 का नतीजा होगा किसकी तरह? 18 की तरह चौंकाने वाला या उससे भी कहीं अलग, जो आपने हमने विचार ना किया? सितारे क्या कहते हैं? अब सवाल ये उठता है, क्या छत्तीसगढ़ अभी भी परिवर्तन की राह देख रहा है? जवाब बिल्कुल वही है कि इस जन्मलग्न कर्क राशि धनु है, और अगर इस समय हम देखें तो मुझे से लगता है कि शुक्र की महादशा में केतु का अंतर है। छत्तीसगढ़ एकदम एक डिफरेंट राजा तय करने वाला है। बेहद इंटेलिजेंट, बहुत सोबर, और मेरा ख्याल है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत फेवरेबल। सवाल ये है कि ये जो परिवर्तन है, क्षमा करेंगे, ये जो परिवर्तन है वो किसकी तरफ संकेत करता है? वो संकेत करता है छत्तीसगढ़ की तकदीर की तरफ। मतलब छत्तीसगढ़ एकदम उस नॉन ट्रेडिशनल मूव की तरफ जा रहा है जिसमें बेहद इंटेलिजेंट स्टैंड पब्लिक लेने वाली है। इसलिए ऐसा मेरा मानना यह है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन की संभावना बहुत ज्यादा है। अभी आपने जिस तरह से चर्चा, क्योंकि संवाद से ही बातें निकल के आती हैं और किसी एक व्यक्ति का मत पूरा नहीं हो सकता, मेरा भी मत पूरा नहीं है, किसी का भी मत पूरा नहीं होता, पर जब संवाद करते हैं तो बातें निकल कर आती हैं। देखिए, 2 चीज़ें अच्छे से जान लीजिए। यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो भूपेश बघेल की कुंडली बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है तो फिर ओपी चौरसिया की कुंडली बहुत अच्छी है। चौधरी जी, ओपी चौधरी, क्षमा करेंगे, ओपी चौधरी जी, है ना, जो हमारे भाई मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नाम के साथ छेड़छाड़ हो गई, मगर गलती से हो गई क्योंकि उनका जन्मलग्न वृषभ है और राशि भी वृषभ है। ये उड़ता हुआ तीर मेरे दिमाग में आया था कि मैं ओपी चौरसिया जी की जन्म कुंडली, ओपी चौधरी जी की जन्म कुंडली देखूं, तो मैंने उनसे समय मंगवाया और अपने सोर्सेस से जो समय मंगवाया, जो मेरे पास विश्वसनीय सोर्स से, है ना, तो उस हिसाब से उनका जन्मलग्न वृषभ है और राशि वृषभ है। आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। भारतीय राजनीति में ओपी चौधरी का नाम नरेंद्र मोदी की तरह पॉपुलर होगा।